the tendency of life to maintain itself through 4 life processes. कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है? सबसे पहले न्यूट्रिशन, फिर respiration, transportation and expiration. ऑक्सीजन हम लेंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को तोड़ेंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तो रेस्पिरेशन। देन ट्रांसपोर्टेशन, इस फूड को हम सब जगह ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, क्योंकि वेस्ट भी जनरेट होगा तो वेस्ट रिलीज भी yes. करेंगे, तो दैट इज एक्सक्रीशन। तो आज हम थोड़ा सा प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन आपका किससे होता है? प्लांट्स में स्टोमेटा से। स्टोमेटा लीफ में भी होते हैं, स्टोमेटा ग्रीन स्टेम में भी होते हैं, और रूट्स भी, रूट हेयर होते हैं। तो वो क्या करते हैं? दैट इज योर रेस्पिरेशन, एक गैस एक्सचेंज का। बट ट्रांसपोर्टेशन मतलब पौधे पानी लेंगे तो पानी उनके पूरी बॉडी में कैसे फैलेगा? क्लियर? अब ये मोटिवेशन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक फूड? कौन सा पार्ट है प्लांट का जो खाना बनाता है? व्हाट विल बी योर आंसर? Ma'am, leaves. Part of the plant make leaves. Leaves. Okay. Why leaves can make food? Ma'am, because they are having they are known as the kitchen of the cell because they have a chloroplast. They have chloroplast originally, which has chlorophyll, plus उसमें स्टोमेटा भी है, क्योंकि गैस भी चाहिए होगी। Stomata भी। इक्वेशन होती है ना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O। और पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से। From roots. में सब चीजें मिल जाती हैं। स्टोमेटा से गैस ले लेते हैं, हाँ, CO2 ले लेते हैं एनवायरनमेंट से, और जड़ों से पानी ले लेते हैं, और उसके बाद उनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो लाइट अब्सॉर्ब करके वो खाना बना लेते हैं, तो लीफ बनाते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक फूड? लीव्स। क्वेश्चन 2, व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग फूड बाय द प्लांट? क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं? Carbon dioxide, water, sunlight, carbon dioxide, water, minerals and gases. सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, Chlorophyll, sunlight. How do water and minerals reach leaves of plant? Water minerals कैसे leaves तक पहुँचे? transportation, transpiration and transportation of plant. Water और mineral transportation की process के through पहुँच पाएंगे, ठीक है? They will Yes, reach ma'am. the By xylem and phloem. transportation process, but वो transportation process कह सकते हैं कि किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कह सकते हैं कि किस तरह से होगी, वो हमें पढ़ना है, वो हमें समझना है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो वाटर मिनरल पहुंचेंगे, वो कैसे होगी? हाउ इज फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट्स? फूड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे पार्ट्स में प्लांट के, विच डू नॉट प्रिपेयर इट, जो उसे प्रिपेयर नहीं करते। फूड भी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फूड बनाते तो लीव्स है। ऐसे ही पानी कौन ले रहा है? रूट्स ले रही हैं, पर भेजना तो कहाँ पड़ेगा? सब जगह पानी भेजना पड़ेगा, लीव्स तक भी पानी भेजना पड़ेगा, तभी तो लीव्स खाना बनाएंगे। अब ऐसे ही फूड अगर लीव्स में बना है तो फूड लीव्स को भी सब जगह भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो, कैसे होगा, इसके लिए क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। Transportation. तो ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। कंटेंट्स क्या हैं इसमें? इंट्रोडक्शन है, वास्कुलर टिश्यूज के बारे में बताया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल के बारे में बताया है, एक्टिविटी दी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, फिर एक्टिविटी। देन उसके बाद नेक्स्ट ये इंट्रोडक्शन है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट मेक यूज ऑफ वास्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में किसका बना हुआ है, किसका यूज करता है? वास्कुलर टिश्यूज। मेक यूज ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, जिससे कि ट्रांसपोर्ट होती हैं वाटर, मिनरल और फूड, ठीक है। अब फिर डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो डायग्राम में लिखा हुआ है प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव्स एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स।
कि एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल मतलब फूड की बात कर रहा है कि फूड तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फ्रॉम लीव्स। फूड बनेगा जब लीव्स में, तो ट्रांसपोर्ट किसका सोर्स क्या होगा, किस जगह से चलेगा फूड, चलना कहाँ से शुरू होगा, लीव्स से चलना शुरू होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम लीव्स। एंड अगर पानी जड़ों में अब्जॉर्ब हुआ तो पानी कहाँ से शुरू होगा जाना, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। रूट से पानी जाता है और फूड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, लीव्स से। क्लियर हुआ पहला पॉइंट सभी को, एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. लोकेशन की बात कह रहे हैं, Yes, ma'am. फूड किधर से लोकेशन से मूव करना शुरू होगा और पानी किस लोकेशन से मूव होना शुरू होगा। Both the pathway are present as organized independent conducting tubes। और दोनों पाथवे, चाहे फूड का पाथवे है मतलब रास्ता है जाने का, चाहे पानी का चलने का रास्ता है, दोनों जो रास्ते हैं पाथवे मतलब एक रास्ते, चैनल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं, आर प्रेजेंट एज ऑर्गेनाइज्ड इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स। एक तो ऑर्गेनाइज कर रखी हैं ये, और एक इंडिपेंडेंट मतलब किसी और चीज पे ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, कैसी ट्यूब्स हैं ये, कंडक्टिंग मतलब फ्लो कराने वाली। कैसी ट्यूब्स होती हैं, फ्लो। कंडक्शन मतलब क्या होता है, कहीं पे भी हो, कंडक्शन वर्ड का मतलब फ्लो होता है। आप फिजिक्स में पढ़ते हो कंडक्टर्स के, मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये जो तार बनते हैं जो फिटिंग में होते हैं, इनको अगर हम छीलते हैं कभी तो अंदर से हमें क्या दिखते हैं, तार दिखते हैं अंदर से कॉपर के या फिर उसके मेटल के, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि उसमें बिजली बह सकती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। उसके ऊपर जो प्लास्टिक का पाइप चढ़ा है वो इंसुलेटर है, उसमें बिजली नहीं बहती, इसीलिए वो हमें शॉक प्रूफ करने के लिए ऊपर से प्लास्टिक का वो चढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर कोई छुए या किसी का पाँव रख जाए तारों पे तो उसे करंट ना लगे, ठीक है, तो कवर्ड रहते हैं। ऐसी कंडक्शन की बात, मेरा ये बताने का मतलब ये था कि आप समझो कि ये दोनों पाथवे जो हैं वस्कुलर टिश्यूज के ट्रांसपोर्टिंग पाथवे जो हैं, जो फूड को फ्लो करा रहे हैं और वाटर को भी क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। दे आर कंडक्टिंग ट्यूब्स। कैसी ट्यूब्स हैं ये, कंडक्टिंग ट्यूब। अब जब डायग्राम पे आ जाओ, बस अब आप डायग्राम के अंदर के बॉक्स को पढ़ रहे थे, अब इस डायग्राम पे आ जाओ। इस डायग्राम में आपको रेड कलर की ट्यूब दिख रही है सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे दो ट्यूब्स हैं रेड कलर की, बड़े बड़े से उसमें पोर्स हैं कह सकते हैं, और एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एरोज किसकी तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और ड्रॉप्स सी दिख रही हैं। तो इनको नीचे मार्क कर रखा है, क्या मार्क कर रखा है इनको नीचे, जाइलम। जाइलम मार्क कर, इनके जस्ट साइड में दो पतली पतली सी ट्यूब्स हैं, येलो कलर की दिखा रखी हैं और ब्लू कलर का उसमें शेडिंग कर रखा है। इसको, इन दोनों ट्यूब्स को मिला के बोल दिया है कैम्बियम। दोनों ट्यूब्स को क्या बोला है, कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपने 9th में पढ़े थे, दो तरह के मेन टिश्यूज हैं, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। प्लांट में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वस्कुलर बंडल के बीच में भी होते हैं। दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यूज होते हैं उन्हें कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्बियम। तो एक तरफ फ्लोएम होगा, एक तरफ जाइलम होगा, बीच में किसकी लेयर होगी, कैम्बियम की। कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। कभी अगर इनमें डैमेज आ गया, जाइलम के अंदर कोई डैमेज आ गया, फ्लोएम के अंदर कोई डैमेज आ गया, तो नए सेल्स कौन बनाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही क्या काम होता है, नए सेल्स बनाना। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि द सेल्स कैन डिवाइड अनलिमिटेड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम डिवाइड होना होता है। तो कैम्बियम हो गया बीच में। फिर दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है पूरा रेडिश कलर का दोबारा से, और वो भी एक लंबी सी ट्यूब है और एरो डाउनवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। और इसका जो माउथ है, इन पाइप्स का जो बीच बीच में माउथ है, उनके अंदर ब्लॉक्स ना होके उनके अंदर पूरे पोर्स हैं। ऐसा है कि जैसे छलनी होती है कुछ चीज छानने की, गेहूं छानते हैं, गेहूं छानने में जो मोटे मोटे वो
छेद होते हैं उस छन्नी में, स्टील की छलनी होती है बड़ी सी, है ना, तो उनमें से क्या होते हैं, गेहूं निकल जाते हैं और क्या रह जाता है, धूल मिट्टी ये सब निकल जाती है, और कंकड़ पत्थर हम हाथ से बीन बीन के अलग कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर हम अगर गेहूं धोते हैं तो गेहूं की जो धूल मिट्टी है वो पानी में घुल घुल के उन छेदों से निकल जाती है, और गेहूं साफ साफ, और फिर हम उसे धूप में सुखा लेते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो ऐसे पोर्स को और ऐसे ट्यूब्स को जिनकी माउथ में ऐसे गोल गोल ऐसे, ये जहां मैं ब्लू कलर का, ये ऐसे गोल गोल के छेद हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स। इनके क्या नाम है, फ्लोएम के जो सेल्स हैं उनकी पोर्स क्योंकि छलनी की तरह है तो उन्हें सीव ट्यूब्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स, ठीक है, क्योंकि छलनी को इंग्लिश में सीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीव। और ये जो है यहाँ पर जाइलम के जो माउथ हैं, ये वेसल्स के माउथ हैं। किसके माउथ हैं, वेसल्स के। वेसल, तो वेसल्स जाइलम के कंपोनेंट्स हैं, और सीव ट्यूब्स किसकी कंपोनेंट हैं, फ्लोएम की। फ्लोएम की। ट्यूब्स आर द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, ठीक है, सीव ट्यूब्स। तो ये हमें अभी डायग्राम से क्लियर हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट देखेंगे हम इमेज वस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट हेडिंग में टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। 2 टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज दे रखे हैं। जाइलम, उसके आगे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। जाइलम का वर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। कितना आराम से दोनों चीजों को बता रखा है, क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स लिखोगे तब आपको ये याद रखना है कि जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम है फूड को। नाम से पता चल रहा है, देखो थोड़ा सा, फ्लोएम PH वर्ड से फ वर्ड मतलब फूड। आप कनेक्ट कर सकते हो कि फ्लोएम वाले टिश्यूज में फूड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, फूड। और जाइलम थोड़ा थोड़ा सा कैस की तरह, तो इसको अगर हिंदी में बोले तो जाइलम हो जाएगा। जाइलम जल, जल जैसे कि, जल मतलब क्या होता है, लिक्विड, वाटर, पानी। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर, वाटर और वाटर, ठीक है। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड, ठीक है। एक का भी याद हो गया तो, अगर फ्लोएम का भी याद हो गया तो अपोजिट का पता ही है आपको। अगर फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है तो पानी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम। ऐसे भी याद कर सकते। एक अगर पक्की तरीके से चीज याद हो जाती है तो दूसरी अपने आप ही अपोजिट से भी याद कर सकते। अब ये जो डायग्राम है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सिलेंडर के सेंटर में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अगर हमने मान लो किसी की स्टेम काटी, किसी भी पौधे की हमने स्टेम ऐसे राउंड में काटी, जैसे यहाँ दिख रही है, हम सब्जियां काटते हैं, हम प्याज वगैरह सब काटते हैं, तो हम नाइफ को ऐसे करके चलाते हैं ना, इससे हाफ हो जाता है। तो अगर हम ऐसे ही हाफ करके किसी को स्टेम को काटे हैं, तो पौधे की स्टेम काट के दिखा रखी है, तो बीच के सेंटर में एक ऐसा सर्कल सा दिखेगा आपको, जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे के साथ पैक्ड दिखेंगे। यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम पैक्ड दिख रहे हैं। रेड कलर का जो टिश्यू है, जो सेंटर में एक्स शेप जैसा बन रहा है, वो टिश्यू तो क्या है आपका, जाइलम है। और जो येलो कलर के चारों कोनों में उसके लग रहे हैं, वो क्या है, फ्लोएम। क्लियर। तो यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाई है, ये अलग अलग पौधों में अलग अलग भी होती है। डाइकॉट प्लांट्स में ये अरेंजमेंट अलग हो सकती है, मोनोकॉट प्लांट्स में अलग होती है, अलग अलग स्टेम में अलग तरीके की होती है, बट होती ऐसे ही है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक के बाद एक अरेंज होते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। एक ट्रैकिड का एग्जाम्पल और एक वेसल मेंबर का एग्जाम्पल दे रखा है। एक ट्रैकिड दिखा रखा है यहाँ पे, एक वेसल मेंबर दिखा रखा है। दो मतलब दो ऐसे सेल्स हैं जिनसे क्या होगी, वाटर ट्रांसपोर्ट होगी। वेसल्स से, एक तो वेसल्स से होगी,
वाटर ट्रांसपोर्ट, एक किससे होगी, ट्रैकिड से। ट्रैकिड का शेप देख रहे हो, बिल्कुल पतला और ऐसे स्टिक जैसा है, बिल्कुल पतला और स्टिक जैसा, ठीक है, जैसे कि कोई पतली सी लंबी सी एक स्टिक हो, ठीक है। और अगर आप वैसल का डायग्राम देखोगे तो वैसल तिरछा और खुला हुआ, ऐसे माउथ उसका खुला हुआ है और तिरछा, जैसे कि बांसुरी होती है, बांस का डंडा है कोई, दिख रहा है ये पिंक कलर का है, ये वैसल है, और ये स्टिक जैसी क्या है, ट्रैकिड है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाले सेल्स का माइक्रोस्कोप का ऑब्जर्वेशन देगा। माइक्रोस्कोप में ऐसे होते हैं, क्लियर, क्लियर हो गया ये पॉइंट, किस तरह का अरेंजमेंट है। जाइलम टिश्यू कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड। एक तो ये पॉइंट बताया कि जाइलम के अंदर दो चीज होंगी, एक तो जाइलम वेसल होगा और एक क्या होगी, ट्रैकिड होगी। दूसरा क्या पॉइंट बताया, द टिश्यू रन्स थ्रू रूट, स्टेम्स, लीव्स। ये जाइलम का टिश्यू सब जगह होगा, रूट्स में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा, लीव्स में भी जाएगा, सब जगह क्या होगा, जाइलम का टिश्यू रन हो रहा होगा। और ये पूरा कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड चैनल बनाएगा, कंटिन्यूअसली वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाएगा, ठीक है। इट विल मेक, सबसे कनेक्टेड होगा, मतलब रूट से ये शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर ये पौधा है कोई, अगर तो ये इसका रूट से शुरू हो जाएगा जाइलम, अगर यहाँ पर इसकी बहुत सारी रूट्स हैं, ठीक है, इस प्लांट की बहुत सारी रूट्स हैं, सब जगह फैली हुई हैं, तो यहीं से जाइलम का कंपोनेंट शुरू हो जाएगा। एक यहाँ तक वेसल है, फिर ये दूसरा वेसल उसी के ऊपर से शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर और स्टेम जाइलम के ऊपर, ऐसे ही पूरा पाइपलाइन बनता जाएगा। इट विल मेक अ कंटिन्यूअस चैनल। कहने का मतलब ये है कि पूरे प्लांट में, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल। पानी जिसमें से जा रहा है पूरी पाइपलाइन से बिछ जाएगी, पूरा पौधे के पत्ते पत्ते तक ये पाइपलाइन जाइलम की कनेक्टेड रहेगी सब जगह, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या बता रहे हैं दोनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट ने ये बताया कि जाइलम के अंदर जाइलम वेसल, ट्रैकिड्स होंगे और जो टिश्यूज होंगे वो सब जगह फैले हुए होंगे। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भी तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पूरी पूरी जगहों तक फैली हुई हैं। ऐसा तो है नहीं है कि हमारे किसी भी ऑर्गन में आर्टरीज, वेन्स ना गई हों या कैपिलरीज ना गई हों, सब जगह बिछी हुई हैं, सब जगह फैली हुई हैं, नहीं तो फिर खून कैसे पहुंचेगा उस जगह। सेम बात किसकी है, जाइलम की बात है कि जाइलम भी पूरे पेड़ में हर जगह फैला हुआ होगा, तभी वो पानी भेज सकता है, तभी इट कैन ट्रांसपोर्ट द वाटर, क्लियर। पहला पॉइंट क्या है, वाटर एंड मिनरल्स आर अब्सॉर्ब बाय रूट्स। वाटर और मिनरल्स कौन अब्सॉर्ब करेगा, रूट एब्सॉर्ब करेंगी। जाइलम हेल्प इन द वन मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल। जाइलम क्या करेगा, वाटर मिनरल का ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाएगा। टू फोर्सेस हेल्प इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट। दो फोर्सेस लगते हैं पानी के ट्रांसपोर्ट को करने में, पानी को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। उन दो फोर्सेस का नाम क्या है, एक तो ट्रांसपिरेशन पुल है और एक रूट प्रेशर। दो प्रोसेसेस, दो तरह के एक फोर्स लग रहे हैं, एक दबाव लग रहा है जो कि पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट कराता है। एक उसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरे का नाम है रूट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल दे रखा है, पहले ट्रांसपिरेशन पुल से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल दे रखा है, वो हमें देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। रूट से पानी का फोटोसिंथेसिस की साइड से यानी लीव्स तक पहुंचना, आप देख रहे हो ब्लू कलर के एरोज आ रहे हैं, रूट से पूरे ब्लू कलर के एरोज यानी H2O पूरा ऊपर लीव्स तक पहुंच चुका है, उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एसेंट ऑफ सैप। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस होनी है, कहाँ पर होनी है, लीव्स में,
तो रूट से लीव्स तक पहुंचना पानी का, इसको कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। सैप मतलब होता है लिक्विड और एसेंट मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग में पढ़ा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ चीज इंक्रीज हो रही है, कुछ चीज ऊपर तक बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। क्योंकि कौन बढ़ रहा है? लिक्विड बढ़ रहा है, तो एसेंट ऑफ सैप। The ascent of sap take place only in one direction, that is upward direction। और इसका डायरेक्शन क्या है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ना, ऊपर ही ऊपर होगा। There is no expenditure of energy for ascent of sap। और इसमें कोई भी एनर्जी यानी एटीपी खर्च नहीं होता। अब एक्टिविटी क्या दिखा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एक्टिविटी, प्रिपेयर अ हाइड्रोपोनिक ऑफ वन स्मॉल प्लांट इन अ कोनिकल फ्लास्क। मतलब कोनिकल फ्लास्क में पानी रखना है, उसमें एक छोटा सा पौधा डाल देना है जड़ के साथ। And take another conical flask same size and pour water into it and cover the mouth of both the conical flask with plastic sheet so the moisture could not escape by evaporation। ठीक है, तो एक में both the flask in sun for an hour, note the level of liquid in both the setups। दोनों में आपको पानी का क्या देखना है? लेवल देखना है। ठीक है, observation, the level of liquid decreases in the hydroponic while remains same in the other conical flask without plant। अगर एक तो हाइड्रोपोनिक का सेटअप है, ठीक है, लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस इन हाइड्रोपोनिक, उसमें लेवल ऑफ द लिक्विड डिक्रीज रहेगा, और जिसमें प्लांट रखा है उसमें लेवल ऑफ वाटर और रिमेन सेम इन अदर। ठीक है, हाइड्रोपोनिक क्या होता है? आप उसके लिए, इस एक्टिविटी को समझने के लिए पहले एक आप हाइड्रोपोनिक का डायग्राम देख लो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज हाइड्रोपोनिक एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें प्लांट उगाए जाते हैं, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स में रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इस वजह से उसका लेवल, पानी का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ट्रे जैसी है जिसमें पानी डाला जाता है, पानी में मिनरल्स भी होते हैं और लीव्स, इसमें रूट्स ग्रो करती हैं, पौधे ग्रो करते हैं, तो इसमें पानी का लेवल अब्जॉर्ब करेंगे पौधे। पर अगर कॉनिकल फ्लास्क में डायरेक्टली आप पानी के साथ बस पौधे को रख दोगे, हाइड्रोपोनिक्स में नहीं रखोगे, तो नहीं अब्जॉर्ब करेंगे। तो दोनों का अपना अपना वो है। हाइड्रोपोनिक्स के ये सब डायग्राम है, ये देखो ट्रे जैसी बनाई हुई है, जाली जैसा बनाया हुआ है, और रूट्स उसमें डिप हो रही है, पानी में डिप हो रही है, और पौधा उग रहा है। ठीक है, दिस इज हाइड्रोपोनिक डायग्राम। तो ऐसी कंडीशन में तो वाटर लेवल क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। इन दिस कंडीशन वाटर लेवल विल डिक्रीज, बट सिर्फ कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ हम अगर पौधा रख देंगे तो वाटर लेवल विल नॉट डिक्रीज, क्योंकि पानी कौन अब्जॉर्ब करता है? ये सब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? पानी अब्जॉर्ब करता है रूट्स, वाटर इज अब्जॉर्ब बाय रूट्स, ये सब ये बताते हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। तो आगे देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का डायग्राम दिखा रखा है, और प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स आर मूव्ड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी थ्रू ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। जो मैंने ब्लॉक बनाया है, फूड के ट्रांसपोर्ट को स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन। नहीं, फूड के ट्रांसपोर्ट को एक नया टर्म दिया है, इसका नाम दिया है ट्रांसलोकेशन। लोकेशन बदलना, फूड की लोकेशन बदलना। अब यहाँ पर आप दो ट्यूब देख रहे हो डायग्राम में, एक ट्यूब आपकी जाइलम की ही है क्योंकि उसमें ब्लू कलर का वाटर लिक्विड बह रहा है, तो दिस इज जाइलम ट्यूब, और उसके साइड में ही क्या दिख रहा है आपको? एक फ्लोएम ट्यूब भी दिख रही है। कैसे पहचाना फ्लोएम ट्यूब है? बिकॉज एरो कहाँ है? डाउनवर्ड है,
और ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज किससे दिखा रखा है, रेड कलर के डॉट से सुक्रोज दिखा रखा है। अब सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज आपका फूड होता है, सुक्रोज इज योर फूड, सुक्रोज इज योर फूड। तो वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो सुक्रोज यहाँ से आपका लीव्स में बना और लीव्स में बन के आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया फ्लोएम टिश्यू के अंदर। ये आपका फ्लोएम टिश्यू है, दिस इज योर फ्लोएम, PH, ठीक है, फ्लोएम टिश्यू। और ये वाला क्या है, आपका जाइलम है। तो जैसे ही लीव से आपका फूड आया, ये फूड यहाँ की तरफ आया, एरो में अंदर की तरफ बनाया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, वैसे ही पानी जाइलम में से निकल के कहाँ आ जाएगा, देखो एरो दिख रहा है, पानी जाइलम वाले ट्यूब में से निकल के फ्लोएम वाले ट्यूब में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे ही चीनी भरी जाती है जिस जगह, इस जगह चीनी भरी जा रही है फ्लोएम में, चीनी मतलब सुक्रोज, सुक्रोज की फॉर्म में खाना बना है, सुक्रोज इज शुगर, ठीक है, शुगर ही फूड बनती है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज ही तो बन रहा है, और ग्लूकोज का दूसरा फॉर्म क्या, सुक्रोज है। तो सुक्रोज जैसे ही फ्लोएम में भरा गया, जाइलम में से पानी निकल के फ्लोएम के टिश्यूज में आ गया, बिकॉज यहाँ पर एकदम से चीनी आई तो चीनी की वजह से पानी का लेवल कम हो गया, और ये दोनों टिश्यूज बिल्कुल आपस में एक आसपास ही हैं। तो वाटर यहाँ से H2O जाइलम में से निकल के कहाँ आ जाएगा, H2O विल कम इनटू द फ्लोएम। तो H2O जब फ्लोएम में आ जाएगा तो देयर विल बी अ फ्लो, एक बहुत बड़ा सा एक बहाव बनेगा, यहाँ से पानी का बहाव बनेगा, जिसकी वजह से चीनी भी उस पानी में घुल घुल के कहाँ आ जाएगी, नीचे। शुगर विल ऑल्सो गो डाउनवर्ड, और जैसे ही वो उस टिश्यू तक पहुंचेगी जिसे शुगर पहुंचानी थी, वो अपनी शुगर छोड़ देगी उसमें, दूसरे वाले टिश्यू में उसने शुगर छोड़ दी, और तुम देख रहे हो वापस से पानी भी छूट गया, वापस किसमें, जाइलम में। जहां से पानी आया था उसी जगह वापस से पानी चला गया। तो इस तरीके से किसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि एक सोर्स से वो फूड पहले तो फ्लोएम में डाला जाता है, ऊपर देखो जहां मैं एरो बना रही हूँ, सोर्स से फूड फ्लोएम में डाला जाता है, फिर जाइलम उसमें अपना पानी डाल देता है, साइड वाला टिश्यू जाइलम उसमें अपना पानी पुरा देता है, और फिर वो पानी की वजह से इतना ज्यादा बहाव बनता है, इतनी जोर का वो आता है बहाव, फिर वो अपना शुगर को कहाँ, नीचे जहां उसे जाना है उस तरफ पे भेजता है धक्का मार मार के, और फिर लास्ट के टिश्यू में जहां उसे शुगर छोड़नी है उस टिश्यू में शुगर छोड़कर वापस से पानी वापस से जाइलम में जहां से आया था वहीं चला जाता। ये क्लियर हो गया आपको, इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है फूड। Yes, ma'am. ठीक है, फूड इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। The food is transported by phloem in plants. Besides the product of the photosynthesis, phloem also transport amino acids and other substances. Food तो भेज ही रहा है, फूड किसका प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, फूड तो वो भेज ही रहा है, बट उसके साथ साथ क्या भेजता है, अमीनो एसिड्स और कुछ और चीजें भी भेजता है, जैसे हार्मोन्स, प्लांट के भी हार्मोन्स हैं, वो भी कौन भेजता है, फ्लोएम ही भेजता है। कौन भेजता है, The transport of food from leaves to other part is called translocation. क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क का, what is translocation? आप क्या बोलोगे, The transport of food from leaves to other part, फूड के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक और डायग्राम, सेम डायग्राम उस अलग तरीके से दिखा रखा है कि पत्तों में लीफ बना, पत्तों से इवेपोरेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, फूड जो बना था वो फ्लोएम वाले टिश्यू में गया, फ्लोएम वाले में, और फिर जाइलम का भी पानी उधर आएगा, और मतलब ये एरोज ये बता रहे हैं कि फूड जो बनता है, फूड दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, एरो ये बता रहे हैं फूड कैन गो अपवर्ड, एरो देखो, एंड फूड कैन ऑल्सो गो डाउनवर्ड, ठीक है, रूट्स तक भी फूड जाएगा और फूड ऊपर भी जाएगा, दूसरी चीजों तक, क्या पता यहाँ पर कोई ऊपर जाके एक बहुत सारे फल बनाने हो, तो फल बनाने होंगे, आम वगैरह बनाने होंगे, तो आमों में कैसे, आमों में भी तो फूड जाना चाहिए, पत्ते ही बनाते हैं फूड, तो पूरा फूड ऊपर भी भेजना पड़ेगा, ऊपर की जगहों पे भी, ऊपर ऊपर डालों पे भी भेजना पड़ेगा, और नीचे भी जड़ों तक भी भेजना पड़ेगा फूड। तो फूड की डायरेक्शन मतलब कहने की बात है कि फूड टेक प्लेस इन बोथ अपवर्ड एंड
डाउनवर्ड. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक प्लेस इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. बट जाइलम का क्या हिसाब है? जाइलम बस हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा. जाइलम कभी नीचे नीचे से तो आ ही रहा है, तो नीचे ये जाने की क्या जरूरत है उसे? नीचे से तो आता ही है वो. तो उसका एक ही काम है, वो बस ऊपर ही ऊपर जाएगा, हर जगह फैलेगा. ऊपर जाते वक्त अगर एक और डाली बन गई है तो उस डाली में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. बट उसे ऊपर ही जाना है, वो नीचे नहीं जाएगा. जब फूड जा रहा है तो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए तो फिर वो फ्लोएम में बहने लगेगा ना, जाइलम में थोड़ी बहेगा. फिर वो जाइलम में से निकल के तो फ्लोएम में, अब तो वो फ्लोएम का पानी हो गया ना. पर जाइलम का पानी हमेशा कहाँ जाएगा? ऊपर. जो पानी जाइलम में बह रहा है वो पानी तो कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा. अगर फ्लोएम में पानी बह रहा है जैसे कि फूड की ट्रांसपोर्ट के दौरान बहा था, तो वो तो फिर तब तक के लिए फ्लोएम का पानी हो गया. आया तो वो जाइलम से ही है, पर वो तब तक के लिए क्या कहलाएगा? फ्लोएम का वाटर कहलाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया? तो सीव ट्यूब्स और इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस. इसमें सेल्स के नाम कौन से हैं? फ्लोएम के सेल्स के नाम कौन से? जैसे जाइलम के सेल्स के नाम ट्रैकिड्स और वेसल्स थे, वैसे फ्लोएम के सेल्स के नाम कौन से? सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स. ठीक है, सीव ट्यूब्स हमने देख ही लिए हैं, और उनके साथ साथ कंपेनियन सेल्स भी होते हैं उन्हीं के साथ जुड़े हुए. कंपेनियन सेल्स लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए कंपेनियन सेल उनके हेल्पिंग सेल्स होते हैं. ठीक है, इतनी नॉलेज आपको रखनी है अगर आ भी जाए तो, कि कंपेनियन सेल्स आर फ्रेंडली सेल्स ऑफ सीव ट्यूब्स. कंपेनियन का मतलब भी वैसे भी क्या होता है? फ्रेंड होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विल टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर एनर्जी लगती है, एटीपी खर्च होता है. तो ट्रांसलोकेशन के अंदर, फ्लोएम के अंदर क्या लगती है? एटीपी खर्च होता है, ये याद रखना है. व्हेन द मटेरियल्स लाइक सुक्रोज मूव, then there is increase in osmotic pressure and this lead to the movement of the water in the phloem. और एनर्जी यूज होती है, मतलब एटीपी टूटता है इसमें, एटीपी इज ब्रोकन डाउन. ठीक है, देख रहे हो, शुगर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स. शुगर भी फ्रूट के लिए जरूरी है, तो ऊपर तक भी भेजनी पड़ेगी. शुगर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड यंग लीव्स. नए नए पत्ते बनाने हैं तब भी शुगर चाहिए. शुगर इज मेड इन लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस. लीव्स में वो बनती है. एंड शुगर इज यूज्ड फॉर रूट्स, ग्रोथ ऑफ स्टोर्ड एज स्टार्च. रूट्स में भी वो स्टोर होती है शुगर. सब जगह भेजनी है शुगर. तो this lead to the movement of water in the phloem, causing the movement of material to other part. Activity: take the student out to perform small activity on a trunk of a tree. Ring of bark is removed. Carefully depth of phloem layer. Leave it for week and observe after 1 week. अगर आप ऐसे रिंग निकाल दोगे एक फ्लोएम की, तो क्या सा आपको दिख जाएगा? फिर यहाँ शुगर इकट्ठा हो जाएगी. थोड़ी सी बार्क अगर आप निकाल दोगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगी? शुगर इकट्ठा हो जाएंगी, फूल जाएंगे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोएम अब शुगर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो ऊपर ही ऊपर जमा हो रही है दोनों तरफ. इधर तो पतली है, नीचे की तरफ पतली है, और ऊपर से नीचे नहीं आ पाई, तो इधर कैसी हो गई? मोटी. क्लियर हो रहा है? तो एब्सेंस ऑफ फ्लोएम, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड डाउनवर्ड. फ्लोएम निकाल दिया था, फ्लोएम की रिंग क्योंकि बाहर बाहर होती है, तो फ्लोएम निकाल दिया था, तो वो नीचे खाना नहीं भेज पा रही, तो इसलिए फूड कहाँ इकट्ठा हो गया? ऊपर इकट्ठा हो गया. इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि फ्लोएम डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट कर रहा था शुगर को. जब हमने निकाल दिया तो ऊपर शुगर इकट्ठा हो गई. क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका एक ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया. ठीक है, तो अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ. आई होप आपको सबको समझ में आया होगा. इज इट क्लियर? एक बार बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं सब चीजें? एवरीवन? और ये वीडियो आपको YouTube पे भी मिलेगी. अगर आपको दोबारा से देखनी है तो यू कैन सी अगेन. ओके, कोई पॉइंट अगर कहीं पे मिस हो गया हो, कोई किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, तो वो मुझे वापस से देख कर इसे YouTube
ये वीडियो आप देख लेना, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, जिनका कोई पॉइंट मिस हुआ होगा तो वो ये वीडियो देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, तो उन्हें आ जाएगा। तो अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ, आप अपनी दूसरी क्लास में अटेंड करिए, ठीक है।